with NATO if यूक्रेन लॉन्ग रेंज मिसाइल रेस्ट्रिक्शन लिफ्टेड। यदि यूक्रेन के ऊपर से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के जो अभी तक लगे हुए प्रतिबंध हैं अगर वो हटा लिए जाते हैं तो इनके ऊपर हमला होगा। तो अब आपके दिमाग में बड़ा प्रश्न आएगा, पुतिन अचानक ऐसा क्यों बोल पड़े? क्योंकि इस समय जब आप ये मेरा सेशन सुन रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जियोपॉलिटिकली बहुत ज्यादा इस बात की कवायद चल रही है कि यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज मिसाइल दे ही दी जाए। इसका बड़ा प्रमाण वॉल स्ट्रीट जर्नल में कल की यह सुर्खी है जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर बाइडेन से मिलने पहुंचे हैं कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दे दीजिए ताकि वो रशिया के भीतर घुसकर हमला कर सके। ये बहुत बड़ी खबर है साथियों, क्योंकि यूक्रेन के लिए लॉन्ग रेंज मिसाइल मिलना नाटो के द्वारा ही संभव है। उनके पास खुद के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स नहीं है, यानी 300 किलोमीटर से ऊपर मार करने वाली मिसाइल्स नहीं है। लेकिन यूक्रेन धीरे धीरे जब यूक्रेन रशिया में एंट्री कर रहा है तो ऐसे में इनका प्रयास है कि एक ही बार में मॉस्को पर हमला किया जाए, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला किया जाए और रशिया को सरेंडर करा दिया जाए। अगर इसे परमिशन मिलती है, जिसके लिए यूके के प्राइम मिनिस्टर बाइडेन से मिलने कल चले गए थे, यह सुर्खी आपके सामने बनती है। इंटरेस्टिंगली पुतिन का बयान कब आ गया अब वो सुनिए। असल में ब्रिक्स प्लस देशों की बैठक होने जा रही है 22 से 24 अक्टूबर के बीच में रशिया के अंदर, रशिया में कजान नामक शहर में पुतिन जिसे होस्ट करने वाले हैं। और उस होस्टिंग से पहले दुनिया भर के जो ब्रिक्स नेशंस हैं, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका एंड ऑल देश हैं, उन देशों को एनएसएस जो है वो जाकर के वहां मिल रहे हैं, क्योंकि जब प्रधानमंत्री वगैरह पहुंचते हैं उससे पहले एनएसए की यात्रा होती है। ऐसे में एनएसए स्तर की याद बातें अभी 10 से 12 सितंबर को सेंट पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर रखी गई, जहां हमारे डोवाल साहब भी पहुंचे। डोवाल साहब पहुंच करके बकायदा पुतिन साहब से मिलते हैं अभी 2 दिन पहले ही, और उन्हें बकायदा ब्रीफ करते हैं कि मुझे प्रधानमंत्री ने भेजा है आपको यह कहने के लिए कि मेरी यूक्रेन के राष्ट्रपति से क्या बातचीत हुई थी। मतलब ये बहुत बड़ा बयान निकल कर आया और बकायदा ऑन कैमरा ये निकल कर आया, जिसमें डोवाल साहब कह रहे हैं पुतिन से कि मुझे प्रधानमंत्री ने भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि मेरी जेलेंस्की से क्या बात हुई, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री के साथ मैं था, इसलिए मैं अब आपको यह बता सकता हूं कि उनके साथ उनकी क्या बातचीत हुई। जो टेलीफोन पर नहीं बताई गई वो इन पर्सन यहां बताने के लिए डोवाल साहब जो है वो पहुंचे हैं पुतिन के सामने, और इनकी यहां मुलाकात जिसकी तस्वीरें स्पुतनिक ने, रशिया, इंडिया ने, इन सब ने साझा की हैं। इसी बीच में पुतिन का एक इंटरव्यू वायरल हो जाता है जिसको रशिया के द्वारा भी शेयर किया जाता है। रशिया साफ कहता है कि देखिए, यूक्रेन इस समय जो हमारे बारे में जानकारी जुटा रहा है वो सैटेलाइट से पता चल रही है, और वो सैटेलाइट सीधे सीधे उसे या तो यूरोपियन यूनियन एक्सेस दे रहे हैं या अमेरिका एक्सेस दे रहा है, नंबर 1। नंबर दूसरा, पुतिन ने एक और बात कही और वो ये है कि पुतिन मतलब कि यूक्रेन जो है वो हमारे पास में एंट्री कर रहा है, यूक्रेन एंट्री कर रहा है रशिया के अंदर, इन दिनों कर्स्क रीजन के अंदर एंट्री कर चुका है। ऐसे में अगर उसे लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन नाटो अलाइज दे देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसे इस समय सैटेलाइट इमेजेस दे दी हैं कि हमारे यहाँ पे क्या क्या है, अगर कोई उन्हें लॉन्ग रेंज मिसाइल की परमिशन दे देता है तो फिर उसके घातक परिणाम होंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रशिया ने बकायदा लिखा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने साफ साफ कह दिया है कि यदि कोई हमारे अंदर लॉन्ग रेंज वेपन्स से स्ट्राइक करने की सोचता है, चाहे अमेरिका या नाटो अलाइज जो उसके साथी हैं, तो रशिया नाटो के साथ वॉर करने के लिए तैयार होगा। यह सुर्खी कल की बहुत बड़ी सुर्खी में थी, जिसमें एक तरह से यह समझिए कि अब पुतिन ने साफ क्लियर कर दिया है कि नाटो वालों पर हमला कब करेंगे। बोले अब तुमने एक बार भी इनको मिसाइल के नाम पर लॉन्ग रेंज मिसाइल दी, लॉन्ग से मतलब 300 किलोमीटर से ऊपर मार करने की मिसाइल दी, तो खेला खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब